परीक्षा 2025 हेतु इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। 1790 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां। टाइथ किस प्रकार का कर था? उपज कर। टेली क्या थी? भूमि कर। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैथ्सी ने। फ्रेडरिक सार्यू कलाकार थे फ्रांस के। नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ? 1797 में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 तक। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? दिदरो ने। ग्रिम बंधुओं का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? जर्मनी में। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का चांसलर कौन बना? बिस्मार्क। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सार्यू ने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? 4। यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता के नाम से। फ्रांस का झंडा था तिरंगा। वियना की संधि के बाद फ्रांस में किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? बुर्जो। यंग इटली की स्थापना की थी सेच्चिनी ने। फ्रांस की दूसरी क्रांति कब हुई थी? 1830 में। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब हुआ था? सेंट पॉल चर्च में। प्रशा के बड़े भूमि स्वामी क्या कहलाते थे? जूकेर्स। गॉड सेव अवर नोबेल किंग किस देश का राष्ट्रगान है? ब्रिटेन। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो क्या कहलाती है? निरंकुश या तानाशाही। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1861 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। जर्मनी राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन हो ने। किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है? यूनान को। फ्रांस में किसकी सिक्कों और डाक टिकटों पर छवि अंकित की गई थी? मैरियान की। यह किसने कहा था कि जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिख ने। नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ था? 1797 में। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक किसने शामिल कर लिया गया था? यूनाइटेड किंगडम में। लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि। 1872 की कुस्तुनतुनिया की संधि में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई थी। सही है। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा बाई। महात्मा गांधी लंदन कब पढ़ने गए? 1888 में। वकील की पढ़ाई के लिए लंदन पढ़ने गए थे। लंदन से वापस कब आए महात्मा गांधी? 1891 में। साउथ अफ्रीका में नौकरी करने के लिए कब गए महात्मा गांधी? 1893 में। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने कब लिखी? 1909 में। साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस कब आए? 1915 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य अतिथि कब बने? 1916 में। गांधी जी किस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बिहार के चंपारण पहला आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों का समर्थन कब किया था? 1917 में। गुजरात के खेड़ा में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह कब चलाया गया था? 1918 में। गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच अहमदाबाद में सत्याग्रह कब किया? 1918 में। रॉलेट एक्ट काला कानून भारत में कब आया? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। पंजाब के अमृतसर शहर में बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। 1920 में खिलाफत आंदोलन को दो भाई मोहम्मद अली शौकत अली बंधु ने शुरू किया था, जिसका समर्थन महात्मा गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन हुआ था। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे। महात्मा गांधी ने इस घटना की वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1927 में ब्रिटेन में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन बना था, जिसमें 7 अंग्रेज अधिकारी थे। साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 में। भारत के द्वारा साइमन कमीशन के विरोध में क्या नारे लगाए गए? साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी? 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की लाहौर अधिवेशन में मांग रखी थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। तीनों सम्मेलन लंदन में हुए थे। पूना पैक्ट कब पारित हुआ? 24 सितंबर 1932 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना? 1935 में। भारत में आम चुनाव जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों पर कांग्रेस की जीत हुई थी कब हुआ था? 1937 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 1945 तक। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942 में। कौन सा नारा दिया गया था इसके दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का डू और डाई का नारा दिया गया था। भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। रोलैक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का, आंदोलनकारियों का दमन करना इसका उद्देश्य था। दांडी यात्रा कब की गई? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी और सविनय आंदोलन शुरू किया था। दांडी यात्रा में कितने ने उनके साथ थे? गांधी जी के साथ। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा उन्होंने 250 मील की दूरी 24 दिन में पूरी की थी। नमक कानून कब तोड़ा गया? 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था गांधी जी के द्वारा। 1921 की जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी के कारण कितने लोग मारे गए थे? 120 से 130 लाख लोग। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कांबर बम फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जनरल ओ डायर ने। 1928 में गुजरात के बारडोली में किसान आंदोलन किसने शुरू किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रिय।